वाले हमारी टॉपिक है आज का, वो है सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्या होता है। देखिए सिंपल सी बात है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर एक दूसरे से मिलकर ही वर्क करते हैं। अगर हमारे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर नहीं होगा या हार्डवेयर नहीं होगा तो हमारा कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा। सिंपल सी बात है, हमें कंप्यूटर अगर हमारे पास है तो उसके अंदर सॉफ्टवेयर भी होना चाहिए, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर होता है वही तो उसी पे तो हम लोग काम करते हैं। तो सिंपल सी बात है, हम बात करने वाले हैं आज सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में। तो बेटा सॉफ्टवेयर होता क्या है? अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज सॉफ्टवेयर, तो आप बता सकते हैं कि सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, मतलब प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। अगर सिंपल भाषा में ये कहा जाए, और किसी व्यक्ति को कुछ बात क्लियर नहीं हो पाए तो कुछ सिंपल भाषा में भी समझा सकते हैं। द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर वी कांट टच, मतलब कंप्यूटर के वो भाग जिन्हें हम छू नहीं सकते हैं, सिर्फ देख सकते हैं और उन पर काम कर सकते हैं, उन्हें कहते हैं सॉफ्टवेयर। क्लियर हो गया? तो सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं कि प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि कंप्यूटर के वो भाग जिन्हें हम छू नहीं सकते हैं, सिर्फ देख सकते हैं और उन पर काम कर सकते हैं, उन्हें कहते हैं सॉफ्टवेयर। हमने बेटा बात की, यहाँ पे एग्जांपल दिया हो MS ऑफिस। तो बेटा MS ऑफिस क्या एक सॉफ्टवेयर है, क्योंकि इसके अंदर होते हैं बहुत सारे प्रोग्राम्स, जैसे कि MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट और MS एक्सेस। दीज आर द प्रोग्राम्स। ये सब क्या है? प्रोग्राम्स हैं, और इन प्रोग्रामों के कलेक्शन को हम बोलते हैं MS ऑफिस, जो कि एक सॉफ्टवेयर है। क्लियर हो गया? नोट करिए इसको। बेटा हम आप बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो अभी हमने सीखा कि सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। हम बात करने वाले हैं इसके बाद कि टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। सो गाइस देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमारे पास होता है कौन सा? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सेकंड कौन सा होता है? एप्लीकेशन। और थर्ड होता है कौन सा? यूटिलिटी। अब हम बात ये करेंगे इसके बाद कि जो सॉफ्टवेयर है वो 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन कैसे पहचाने कि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। क्लियर? हमारा जो पहला सॉफ्टवेयर है वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तुम्हें पता करना है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। मतलब हमने लिखाया हुआ है कि द सॉफ्टवेयर विच वी गेट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इन पीसी कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जो हम कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं करते हैं, विंडो के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ अपने आप इंस्टॉल हो जाते हैं, उन्हें कहते हैं हम सिस्टम सॉफ्टवेयर। दैट मीन्स ऐसे सॉफ्टवेयर जो हम कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं करते, ऑलरेडी हमें पड़े हुए मिलते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो हमने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखा है, जैसे हमारे कंप्यूटर में होता है ना नोटपैड, वर्ड पैड, MS पेंट और ये कैलकुलेटर। ये सब कैसे सॉफ्टवेयर हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर उसी प्रकार होते हैं जिन्हें हम सिस्टम एप्स भी कहते हैं। जैसे आप लोग अपने मोबाइल को परचेस करते हैं, स्मार्टफोन्स करते हैं, तो स्मार्टफोन में आप लोग जब पूरे फ़ोन को फॉर्मेट कर देते हो, उसके बावजूद भी हमारे पास कुछ ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जो डिफ़ॉल्ट अपने आप खुद से इंस्टॉल हो जाते हैं। जैसे आप लोग कॉन्टैक्ट यूज़ करते हैं, गैलरी है, कॉल्स हैं, ये सब मैसेजेस हैं, कैलेंडर है, ये क्या हम लोड करते हैं क्या? ये ऑलरेडी इंस्टॉल मिलते हैं, इसलिए इनको डिफ़ॉल्ट ऐप्स या सिस्टम ऐप्स भी कहा जाता है। उसी प्रकार हमारे कंप्यूटर में विंडो के साथ कुछ जो एप्लीकेशन मिलते हैं पड़े हुए इंस्टॉल्ड, उन्हें कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। बात करने वाले हैं सेकंड सॉफ्टवेयर की ओर, इसका नाम था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो बेटा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं, मैं लिखवाया हुआ यहाँ पे, द सॉफ्टवेयर विच वी इंस्टॉल इन पीसी अकॉर्डिंग टू आवर नीड। मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जो हम कंप्यूटर में अपनी आवश्यकता के अनुसार इंस्टॉल करते हैं, उन्हें कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिंपल सी बात है बेटा, हमें कंप्यूटर में वो सॉफ्टवेयर तो मिल जाते हैं जो ऑलरेडी इंस्टॉल होते हैं, लेकिन अगर हमें कुछ ऑफिस वर्क मेंटेन करना है तो हमें क्या लोड करना होगा? MS ऑफिस। अगर हमें अकाउंट्स मेंटेन करना है तो हमें लोड करना होगा, अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना होगा टैली एप्लीकेशन। अगर कुछ फोटो एडिटिंग करनी है तो फोटोशॉप होना चाहिए हमारे पास, और हमें अगर कुछ ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है तो हमारे पास होना चाहिए कोरल ड्रॉ। तो ये सभी सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में पहले से इंस्टॉल नहीं मिलते हैं, इन्हें हमें अपनी आवश्यकता के अनुसार इंस्टॉल करना पड़ता है। तो बेटा ऐसे सॉफ्टवेयर जो हम कंप्यूटर में अपनी आवश्यकता के अनुसार इंस्टॉल करते हैं, इन्हें कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्लियर हो गया? बात करने वाले हैं नेक्स्ट सॉफ्टवेयर, दैट नेम इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो बेटा ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर में क्या करते हैं? वायरस से सुरक्षा करते हैं। मैं लिखा हुआ है कि द सॉफ्टवेयर विच वी इंस्टॉल इन पीसी टू प्रोटेक्ट फ्रॉम वायरस। मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका प्रयोग हम अपने कंप्यूटर में वायरस से सुरक्षा के लिए करते हैं, उन्हें कहते हैं क्या? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्लियर है? तो मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर में
वायरस से सुरक्षा करके हमारे सिस्टम को प्रॉपर क्लीन रखते हैं ताकि इसमें कोई भी इशू ना आए। तो बेटा हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर हैं जैसे कि एंटीवायरस, इसे हम एंटीवायरस कहते हैं। तो जो एंटीवायरस है वो किस प्रकार सॉफ्टवेयर है? एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर जैसे कुछ सॉफ्टवेयर के नेम आते हैं, जैसे कुछ लोग पूछ देते हैं आपसे कि जो एंटीवायरस है वो कौन कौन से, तो आप सिंपली नेम बता सकते हैं जैसे कि क्विकहील है, अवास्ट है, अवीरा है, K7 है। दीज आर द बिलोंग टू एंटीवायरस। ये सब एंटीवायरस हैं जिनका प्रयोग करके आप अपने कंप्यूटर को क्लीन रख सकते हैं। क्लियर? हम बात करने वाले हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वायरस। तो बेटा वायरस होता क्या है? पहले बात तो बात करते हैं वायरस का फुल फॉर्म। तो बेटा वायरस का फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। मतलब इसका ये होता है कि जो बड़ी सी बड़ी सूचनाओं को जो पल भर में नष्ट कर दे उसे क्या कहते हैं? वायरस कहते हैं। और वायरस बड़ा हिंदी में क्या कहते हैं? विषाणु। क्या कहते हैं? विषाणु। बेटा वायरस हमेशा हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं, चाहे वो मशीन्स के लिए हो, चाहे वो हमारे कंप्यूटर्स के लिए हो, या सिंपली हमारी बॉडी के लिए हो। वायरस ऑलरेडी कैसे होते हैं? ऑलवेज हार्मफुल होते हैं, नुकसानदायक। तो वायरस होता क्या है? बेटा वायरस एक होता है प्रोग्राम। क्या होता है? जिस प्रकार हम लोग अपने कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, प्रोग्राम्स यूज करते हैं, उसी प्रकार वायरस भी क्या है? एक प्रोग्राम है। अब बात करते हैं आखिर ये प्रोग्राम्स बनाते कौन है? जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हमारी सुविधाओं के लिए सॉफ्टवेयर बनाते हैं ताकि हम अपने प्रत्येक ऑफिशियल काम को आसानी से कर सकें, वही क्या बनाते हैं? वायरस भी बनाते हैं। अब वायरस क्यों बनाते हैं? अच्छा, जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सिंपल से बात हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहते हैं, उन्हें हम प्रोग्रामर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं उनको? प्रोग्रामर कहते हैं। अगर आप लोग जैसे अभी आप कंप्यूटर लर्न कर रहे हो, लर्निंग पर हो आप लोग इस समय, अब जब कहीं जॉब करोगे आप, तो जब आप कंप्यूटर पे वर्क करोगे तो आप क्या कहलाओगे? कंप्यूटर ऑपरेटर। तो जो प्रोग्राम्स करके, जो प्रोग्रामिंग का यूज करते हुए प्रोग्राम्स बनाते हैं उन्हें बोला जाता है प्रोग्रामर, और जो कंप्यूटर पे काम करते हैं उन्हें बोलते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर। तो बड़ा जो वायरस होता है वो हमारे कंप्यूटर, ये एक प्रोग्राम होता है, ये करता क्या है बड़ा? इसकी सिर्फ एक टेंडेंसी है। टेंडेंसी है कैसी? सेल्फ रेप्लिकेटिंग। तो वायरस क्या करता है? जैसे ही एक वायरस अपने कंप्यूटर में प्रवेश करता है तो कंप्यूटर में प्रवेश करने के बाद ये क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है, और एक्टिव होने के बाद ये क्या करता है? अपनी सेल्फ रेप्लिकेटिंग करता है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब होता है अपनी डुप्लीकेट कॉपी को तैयार करना। तो जैसे ही एक वायरस जो है कंप्यूटर में प्रवेश करता है तो सिंपली वो क्या करता है? अपनी कई सारी डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट कर लेता है और सिस्टम पे हावी हो जाता है। वो सिस्टम की कई सारी फाइल्स को, फोल्डर्स को नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर देता है। तो जैसे बेटा हमने सिंपली आपको बताया कि जैसे ही क्या करता है, जो वायरस होता है हमारे कंप्यूटर में प्रवेश करता है, डिस्ट्रॉय मेन फाइल्स ऑफ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर जो मेन फाइल्स हैं उन डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये भी हो सकता है कि जो फाइल आज खुल रही है कल आप उसे ओपन करो तो ओपन ना हो। क्या लिख रहा है? करप्ट फाइल लिख रहा है, ठीक है, या कोई उसमें एरर इशू हो जाए। तो ये सारी समस्याएं कब होती है? जब हमारे कंप्यूटर में क्या जाता है? वायरस। जब भी कंप्यूटर वायरस आता है तो कंप्यूटर कुछ केसेस होते हैं कि कंप्यूटर की स्पीड है वो कैसी हो जाती है? स्लो हो जाती है। कुछ फाइल्स होती हैं जो प्रॉपर पहले काम कर रही होती हैं वो अब काम नहीं कर रही हैं, ठीक है। इवन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारी जो कंप्यूटर की जो विंडोज़ है वो भी करप्ट हो जाती है। ये सारी रीजंस किस वजह से होते हैं? वायरस की वजह से होते हैं। अब जो वायरस होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। बट वायरस 3 प्रकार की, जो पहला वायरस है वो कौन सा है? फाइल वायरस है। तो दूसरा वायरस बेटा हमारा कौन सा है? बूट सेक्टर। और तीसरा हमारे पास है मल्टीपर्पज वायरस। तो बेटा जो पहला वाला है जो फाइल वायरस है वो सिर्फ और सिर्फ फाइल को अटैक करके उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन जो बूट सेक्टर वायरस होता है ये विंडोज की फाइल को नष्ट कर देता है। और जो तीसरा है वो है मल्टीपर्पज वायरस, जो दोनों ही काम कर सकता है, फाइल को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है और विंडो को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, हमारे माइंड में क्वेश्चन क्लिक करता है कि आखिर वायरस आता कहाँ से? क्या कोई व्यक्ति आपको वायरस देके जाता है भैया ये लो वायरस ले लीजिए? ऐसा तो है नहीं। तो वायरस आता कहाँ से? बाय द जो बिगेस्ट मीडियम है वायरस के आने का वो है इंटरनेट। आज हम सब इंटरनेट यूज़ करते हैं और इंटरनेट पे हर चीज़ जो भी चल रही है वो सब हम एक्सेस करते हैं, कभी डाउनलोड करते हैं फोटोज़, कहीं वीडियोज़, कहीं कुछ। तो इसी चीज़ों से जुड़कर हमारे पास क्या जाता है? वायरस आ जाता है हमारे कंप्यूटर में और हमारे मोबाइल फ़ोन्स में, जिस वजह से दिक्कतें प्रारंभ हो जाती है। तो सिंपल सी बात है, जो वायरस है वो कहाँ से आते हैं? इंटरनेट के जरिए से। अब हम लोगों के पास जो एक सिस्टम होता है हमारे कंप्यूटर में, जैसे बेटा आपको पता है कि आज के समय में हम लोग जो भी चीज़ें टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं वो सब किस पर डिपेंड करती हैं? एआई। एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज आपको अच्छे से पता है, आप सब स्मार्टफोन यूज़र हो, आप सबको पता है जब भी आप यूट्यूब पे कोई चीज़ सर्च करते हो, आपने यूट्यूब को कभी आप क्लिक करते हो, ओपन करते हो, आपने देखा होगा कि जो मनपसंद चीज़ें आपकी होती हैं वही आना प्रारंभ
हो जाती है। क्योंकि आप क्या कर, जैसे आपने यूट्यूब खोला, मान लीजिए आपने नया अपने यूट्यूब अभी स्टार्ट किया, आपने पहला क्लिक किया, फिर आपने जहाँ जहाँ वीडियोज़ रोक रोक के देखे, वॉच टाइम उसको दिया, तो उससे क्या होता है, वो यूट्यूब में होता है एक एआई फंक्शन, जिससे वो समझ जाता है कि आप किस प्रकार के वीडियोज़ में अपना टाइम यूज़ कर रहे हैं। तो उसी प्रकार के वीडियोज़ वो नेक्स्ट टाइम से देना प्रारंभ कर देता है। अगर आप न्यूज़ देखना पसंद करते हो, न्यूज़ मिलने लगती है। क्रिकेट देखना चाहो तो क्रिकेट, और कॉमेडी देखना चाहो तो कॉमेडी, जिस प्रकार के वीडियोस, लर्निंग का कंप्यूटर लर्निंग वीडियोस देखते हो तो वो भी मिलने लगते हैं। तो ये डिपेंड कैसे हो रहा है, एआई भी डिपेंड कर रहा है। तो आज हम जिस टेक्नोलॉजी में, वो कौन सी टेक्नोलॉजी काम कर रही है, एआई। तो बेटा वो जो इंजीनियर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उन्हीं वीडियोज़ के थ्रू, उन्हीं सॉफ्टवेयर के थ्रू, उन्हीं फोटोज़ के थ्रू वो क्या करते हैं, वायरस को इंक्लूड कर देते हैं। और जैसे उन्हें हम कंप्यूटर में अपने क्या करते हैं, डाउनलोड करते हैं, तो उस डाउनलोडिंग के साथ वो वायरस भी हमारे कंप्यूटर में, हमारे मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड हो जाता है। और जिसके बाद वो एक्टिव होते ही अपनी क्या करता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग करता है और हमारे कंप्यूटर डिस्ट्रॉय करना प्रारंभ कर देता है। तो ये होते हैं वायरस। क्लियर। बात करने वाले हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हार्डवेयर। हम जानने वाले हैं कि आखिर कंप्यूटर में हार्डवेयर क्या होता है। देखिए, हार्डवेयर किसे कहते हैं, मैंने अभी लिखाया हुआ है कि द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर कॉल्ड हार्डवेयर। दैट मीन्स कंप्यूटर के शारीरिक अंगों को हार्डवेयर कहा जाता है। कंप्यूटर में जितने पार्ट्स होते हैं, जैसे कि मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, ये सब क्या है, कंप्यूटर के तो पार्ट्स हैं। तो जो कंप्यूटर जो फिजिकल बॉडी है, इसे हम क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। और सिंपल भाषा में इसको हम और भी समझा सकते हैं, द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर वी कैन टच। कंप्यूटर के वो भाग जिन्हें हम छू सकते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन पर हम काम कर सकते हैं, जिन्हें हम रिपेयर कर सकते हैं, उन्हें कहते हैं हार्डवेयर। क्लियर है। तो कंप्यूटर के शारीरिक अंगों को हार्डवेयर कहा जाता है। जैसे मैंने बात की, हार्ड डिस्क है, पीसीबी जिसे मदरबोर्ड कहते हैं, माउस है, मॉनिटर है, ये सब हार्डवेयर पार्ट्स में आते हैं। तो कंप्यूटर के शारीरिक अंगों को हार्डवेयर कहा जाता है। क्लियर हो गया। बट हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ हार्डवेयर। बट जो हार्डवेयर होते हैं ना, ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है कार्ड लेवल हार्डवेयर, सेकेंड है आपका चिप लेवल हार्डवेयर, थर्ड है आपका कंपोनेंट लेवल हार्डवेयर। तुम कैसे समझे कि क्या कार्ड लेवल है, क्या चिप लेवल है, क्या कंपोनेंट, तो थोड़ा इसको समझा देते हैं। जैसे बेटा हमने सिंपली क्या किया है, कंप्यूटर परचेज किया हुआ है और इस कंप्यूटर में कुछ समय चलाने के बाद कुछ इशू आ गई, कोई दिक्कत आ गई, तो हमने अपने कंप्यूटर के जो हार्डवेयर इंजीनियर है उन्हें दिखाया। तो उन्होंने हमसे कहा कि भाई इस कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क लगी थी आपके, वो जो हार्ड डिस्क है वो डैमेज हो गई है। तो हमने उनसे पूछा भाई इसका सॉल्यूशन क्या है। तो उन्होंने ये कहा कि ये जो हार्ड डिस्क है इसे हटाया जाएगा, इसकी जगह पर एक न्यू हार्ड डिस्क को रिप्लेस किया जाएगा, और जैसे ही हार्ड डिस्क लगाई जाएगी न्यू, ये हमारा जो कंप्यूटर है वो ओके हो जाएगा। तो जिस कोर्स के तहत हम क्या करते हैं, कंप्यूटर के जो पार्ट्स हैं उन्हें क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं डैमेज से न्यू में। तो फिर जैसे रिप्लेस करते हैं तो वो जो कोर्स होता है वो कहलाता है कार्ड लेवल हार्डवेयर कोर्स, या इसे हम कार्ड लेवल हार्डवेयर भी कह सकते हैं। मतलब इस कोर्स के थ्रू या इस कंटेंट के थ्रू हम लोग रिपेयरिंग नहीं करते, केवल पार्ट्स को रिप्लेस कर देते हैं। तो ये कौन सा कोर्स कहलाएगा, कार्ड लेवल। ये कौन सा हार्डवेयर कहलाएगा, कार्ड लेवल कहलाएगा। अब हम बात करने वाले चिप लेवल हार्डवेयर किसे कहते हैं। देखिए, चिप लेवल हार्डवेयर का मतलब होता है रिपेयरिंग। जहाँ रिपेयरिंग होगी वहाँ पर कौन सा कंटेंट यूज़ होगा, हार्डवेयर यूज़ होगा, चिप लेवल। अब हमने उनसे ये कहा कि भाई, उन्होंने हमसे ये कहा कि भाई हार्ड डिस्क अभी खराब है, तो हमने कहा भाई कोई सोल्यूशन निकालिए, इसे बदलना ना पड़े, इसको ही ठीक करके लगा दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, देखो हम हार्ड डिस्क को चेक करते हैं। तो उन्होंने हार्ड डिस्क बाहर निकाली, इसको प्रॉपर तरीके से उन्होंने चेक किया। उन्होंने हमसे बताया कि भाई हार्ड डिस्क में जो आईसी लगी थी खराब हो गई है। तो उन्होंने क्या किया, उस आईसी को निकाल के एक नई आईसी इसमें क्या कर दी, सोल्ड कर दी, एक न्यू आईसी लगा दी। तो ये क्या हार्ड डिस्क ठीक हो जाएगी, अभी कंप्यूटर में चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जिस हार्डवेयर में रिपेयरिंग की जाती है उसे क्या कहते हैं, चिप लेवल हार्डवेयर कहते हैं। क्लियर है। अब थर्ड जो है वो है कंपोनेंट लेवल हार्डवेयर, जिसकी स्टडी इंडिया में नहीं करते हम लोग, क्योंकि ये बहुत मैक्रो रिपेयरिंग होती है, जिसके पार्ट्स हमारे पास इतने अभी नहीं है, मतलब ऐसी हमारे पास सीरीज नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा मैक्रो रिपेयरिंग कर सकें। ठीक है। तो ये बड़ा, ये जो स्टडी होती है फॉरेन कंट्रीज़ वगैरह में होती है। रीज़न क्या है कि जैसे मान लेते हैं हमने एक आईसी ख़राब की, तो उस व्यक्ति ने क्या किया, जो इंजीनियर था हमारा, उसने क्या किया, इस आईसी को हटाया और न्यू आईसी मार्केट से लाकर उसको लगा दिया। अगर हम आपसे ये कहें कि बेटा इसी आईसी को रिपेयर करके यही आईसी यहाँ लगा दो, तो ये वर्क किस में आएगा, कंपोनेंट। क्लियर है।
तो कहने का मतलब कोई पार्ट्स रिप्लेस कर दीजिए तो वो कहलाता है कार्ड लेवल। किसी कंपोनेंट की, किसी पार्ट की रिपेयरिंग करना, किसी पार्ट की रिपेयरिंग करना कहलाता है चिप लेवल। और किसी पार्ट में लगे हुए कंपोनेंट की जो रिपेयरिंग करना है वो कहलाता है कंपोनेंट लेवल हार्डवेयर। क्लियर हो गया। तो हार्डवेयर कोर्स 3 प्रकार के होते हैं, या हार्डवेयर 3 प्रकार के होते हैं, कार्ड लेवल, चिप लेवल और कंपोनेंट। अपने इंडिया में 2 की फैसिलिटीज़ है, कार्ड लेवल सीख सकते हैं आप और चिप लेवल भी सीख सकते हैं। क्लियर।